शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों की यही बाकी निशान होंगे। नमस्कार दोस्तों, हिमाचल तहलका न्यूज़ में सभी दर्शकों का एक बार फिर से मैं ऋषि बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं खड़ा हूं विधानसभा क्षेत्र नादौन के तहसील गलोड़ के खास गलोड़ गांव में, और अभी जो है यहाँ पे जो है रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो रक्तदान शिविर है, इसका आयोजन जो है अमर शहीद रोहिणी जी की याद में जो है किया जा रहा है। और ये जो है 25वीं बार रक्तदान शिविर का आयोजन जो है नादौन केयर फाउंडेशन द्वारा जो है किया गया है। और आज जो है हम यहाँ पे आपकी बातचीत उनके जो पिताजी हैं उनसे भी करवाने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे जो डॉक्टरों की टीम आई उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कितना यूनिट ब्लड जो है यहाँ पे इकट्ठा हो गया है। और स्थानीय गांव वालों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो है उन्होंने आयोजन किया है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे जो है कुछ युवा जो हैं आज के यहाँ पे आए हुए हैं रक्तदान करने के लिए, तो इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। पहली बार है आपका नाम बताइए पहले। अखिल वर्मा। आपका प्रद्युमन ठाकुर। और आपका अभय। और आपका सर प्रिंस। तो आप पहली बार आए हैं सभी रक्तदान करने के लिए कि इससे पहले भी आपने किया हुआ है? पहली बार है। अच्छा, तो कैसा लग रहा है अभी आपको? कंफर्टेबल है अभी आप? अच्छा, यहीं के ही हैं, लोकल हैं आप? हाँ जी। तो आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे कुछ रक्तदान के बारे में? आज के युवाओं को कुछ संदेश देना चाहते हो, जैसे कि आज के जो है युवा नशे की तरफ जा रहे हैं, तो उसके बारे में जो है थोड़ा सा आप मैसेज देना चाहते हो अपने थ्रू? मैसेज सर ये देना चाहते हैं हम, जैसे मतलब जिसको इमरजेंसी। सर पहले आप अपना परिचय दीजिए। परिचय सर, मैं खास गलोड़ रोहन ठाकुर के गांव से ही हूँ। हाँ जी। तो कहते पुलिस चौकी गलोड़ में मैं काम करता हूँ। अच्छा। और सर क्या कहते हम रक्तदान इसलिए चौथी बार रक्तदान दे रहा हूँ मैं। हाँ जी। और रक्तदान देने से कुछ हमारे शरीर में नहीं, 3 महीने बाद ये हमारे शरीर में दोबारा फिर से आ जाता है। कई लोग जो है डरते हैं रक्तदान देने से, पर ऐसा नहीं है। रक्तदान देना चाहिए। कोई गरीब घर का या परिवार का कोई सदस्य ऐसा है जिसको खून की आवश्यकता होती है, उसको मतलब इमरजेंसी में काम आ जाता है। जैसे सर आज के समय में जो है आज के युवा जो हैं वो नशे की तरफ जा रहे हैं, तो उसके बारे में आप कुछ मैसेज देना चाहते हो? नशे के बारे में तो ये तो वो अपना भविष्य खराब कर रहे हैं सर। उनको ये लाइफ जीनी चाहिए अच्छी तरीके से, ये दुनिया देखनी चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर वो नशे की तरफ जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 साल की उम्र में देख रहा हूँ कि वो मतलब अपनी उम्र को खो दे रहे हैं। हाँ जी जी, ठीक है सर, धन्यवाद। तो जैसा कि आपको दर्शकों को पता है कि अभी जो है यहाँ पे जो रक्त शिविर का आपको आयोजन दिखाया, और अभी जो है जो शहीद रोहिणी जी घर भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे कुछ युवा जो है यहाँ के पास के गांव के हैं। तो कैसे थे भैया यहाँ के जो जिनका जो शहीद हो गए, वो उनके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। अच्छे थे वो। अच्छे थे। 4 साल सर्विस की। 4 साल सर्विस की। तो कौन सा कितना बार हो गया ये रक्त शिविर जो है? 3 बार हो चुके हैं। तीसरी बार है ये। अच्छा, तो उनका घर दिखाएं आप ना। तो जैसा कि अभी हम रोहिणी जी जो शहीद हो गए थे उनके घर पे हैं, उनके फादर जो है पिताजी जो है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी कुछ एक बातें जो है जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सर आपका हम हिमाचल तहलका न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जैसे कि आज रक्त शिविर का आयोजन जो है किया गया है, तो सर इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। हम गांव खास गलोड़। हाँ जी। इनका नाम रसील सिंह जी। हाँ जी। मेरा नाम रोहित कुमार। हाँ जी। हमारे परिवार से यानी कि 3 साल पहले जो रोहिन कुमार जी थे वो शहीद हुए थे पुंछ सेक्टर में। हाँ जी। आज तक हम 3 साल तक उन्हीं की याद में ये शिविर और छोटा सा अपनी तरफ से भंडारा हर साल करते हैं। हाँ जी सर। और ये इसी तरह हम जब तक चलाते रहेंगे अपनी तरफ से, ये चलता रहेगा हर साल। सर जैसे कि अभी कितना टाइम हो गया इसको? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। 3 साल से जो आप याद में उनकी याद में जो है रोहिणी जी जो है उनकी याद में जो है रक्त शिविर का आयोजन करते हैं। हाँ जी। हाँ जी सर। तो आप कुछ और सरकार से मांग रखना चाहेंगे अपने लिए? सरकार से हमने जो डिमांडें पहले की हुई थी वो अभी तक कुछ भी पूरी नहीं हुई। फिलहाल तो हमने गेट के लिए बोला था, तो गेट भी अभी तक यानी कि कोई उसका समाधान नहीं हुआ है। और कुछ चीज़ें थी जो अभी तक कुछ भी अप्रूवल नहीं हो पाई है।
सर और जो यानी कि गेट तो बहुत नॉर्मल सी बात थी, जिसके लिए 3 साल बहुत लंबा समय होता है किसी भी चीज़ के लिए। तो हमने इस चीज़ के लिए जब हमारे एक्स MLA अग्निहोत्री जी थे, उनके पास हमने सब कुछ दिया हुआ था। उनके पास एप्लीकेशन दी हुई थी, बाकायदा डॉक्यूमेंट। उन्होंने भी अपनी तरफ से यानी कोशिश की हुई थी, उन्होंने भी यानी कि अरेंज किया हुआ था। मगर उसके बाद अचानक इलेक्शन आ गए और इलेक्शन के बाद फिर पार्टी चेंज हो गई, तो अभी तक उस गेट का काम वैसे का वैसा ही फंसा हुआ है। अभी तक गेट नहीं लगा? गेट कुछ नहीं लगा है सर। और कुछ? और तो बाकी कुछ नहीं, बाकी जो भी सरकार की तरफ से बाकी जो चीज़ें हैं, हेल्प है, वो हमारी होती रहती है। बाकी उस तरह से हमें बाकी और कुछ सरकार से हमें कुछ बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं है। बाकी सभी जितने भी हमारे सहयोगी हैं उनके साथ बहुत अच्छे हैं, और जो भी हमारे साथ यानी कि रिलेशन में है वो भी काफ़ी अच्छी सपोर्ट में है। मगर जो चीज़ें यानी कि हमने अपने घर का जो बेटा खोया हुआ है, उस चीज़ को हम कभी कोई पूरी नहीं कर सकता, कोई पूरी नहीं कर सकता। मगर जो भी है, मगर फिर भी हम उसकी याद में जो 3 साल से कर रहे हैं वो हम आगे तक करते रहेंगे। हमें यानी कि उसकी याद में हम करते रहते हैं, और हमें उसके ऊपर बहुत गर्व है। हमारे पूरे परिवार जी के जो है फादर साहब हैं, इनकी आंखें जो है इस टाइम आप देख सकते हैं नम हो चुकी हैं, और जो बेटे का दुख होता है उसको कोई मतलब हम सिर्फ बांट सकते हैं, लेकिन महसूस जो है वो एक पिता जो है वो करता है। तो आप देख सकते हैं। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, उसके यानी कि उस लड़के के ऊपर हमें ही नहीं, हमारे पूरे इलाके को बहुत ज़्यादा गर्व है, और गांव को भी गर्व है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। रवि है। तो जैसा कि यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं, इनसे जानने की कोशिश करें। सर सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रवि, मैं ब्लड बैंक टीम हमीरपुर से आया है। और आज हमारा ये शहीदी दिवस पर रोहिन जी है, उनकी डेथ हुई, उसके उपलक्ष्य पर ये ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं हर एक साल। यहाँ बहुत सारे डोनर्स आए हुए हैं आज ब्लड डोनेट करने के लिए। मैं थोड़ा सा नॉलेज शेयर करना चाहूँगा कि ब्लड डोनेट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स किसी पर्सन में होनी चाहिए। पहले तो एक तो उसकी एज 18 से लेकर 60 तक अगर कोई पर्सन है तो वो ब्लड डोनेट कर सकता है। दूसरी बात, उसका HP लगभग कम से कम 12.5 होना चाहिए, उससे अब होना चाहिए। मतलब 12.5 तो मिनिमम होना चाहिए। 12.5 और कोई एडिशनल डिजीज से ना कोई वो सफ़र कर रहा हो, और जहाँ उसकी कोई सर्जरी हुई हो, कोई टैटू वगैरह ना बनाया हुआ हो 6 मंथ या 1 साल के बीच में, और कोई दवाई ना ली हो, या कोई दवाई कुछ एडिशनल डिजीज़ कोई सफ़र कर रहा है वो चली हुई, तो वो भी वो डोनेट नहीं कर सकता। या कुछ वायरल डिजीज़ से सफ़र कर रहा हो, जैसे हेपेटाइटिस B, C, HIV, सिफिलिस इस तरह की, तो वो परमानेंट रेफर होता है, वो नहीं दे सकते हैं। अच्छा, दूसरा ऐसा है कि हम जो ब्लड लेते हैं वो मैंने एक तो ये बात बता दी कि एक तो हेल्दी होना चाहिए बंदा। दूसरा, वो उस दिन जिस दिन डोनेशन उसने देनी उस दिन उसका भूखा ना हो, खाना मतलब खा के आया हुआ होना चाहिए। दूसरा, उसका HP 12.5 होना चाहिए। उम्र 18 to 60 के बीच में होनी चाहिए। ऐसे अगर रेगुलर डोनर है तो वो 65 तक भी दे सकते हैं। ब्लड डोनेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं? अच्छा, फ़ायदे तो बहुत सारे हैं इसके। एक तो ऐसे मैं बताऊँ तो कैंसर सेल जैसी चीज़ों से दूर रहेंगे। अगर टाइम टू टाइम ब्लड देते रहेंगे तो ब्लड का लेवल भी मेंटेन रहेगा। दूसरा, हमारा जैसे अगर ब्लड देंगे आप तो कोलेस्ट्रॉल लेवल, बहुत सारी चीज़ें न्यू सेल बनने के लिए हमें अपनी बॉडी के लिए जगह देंगे, क्योंकि हमारे जो RBCs WBCs 120 दिन का टाइम पीरियड होता है ना। WBC का 3 से 5 के बीच में, और बहुत सारे बेनिफिट, BP वगैरह आपका मेंटेन रहेगा। सर कितने दिन में जो है ब्लड रिकवर हो जाता है? ऐसे तो इसका स्टैंडर्ड हम 3 मंथ के बाद ही किसी एक बार लेते हैं, तो उसका 3 मंथ के बाद ही हम दूसरी बार ले सकते हैं ब्लड। और हम पर्सन टू पर्सन वेरी भी करती है चीज़ की, सेल कितने दिन में बन रहे हैं, वो क्या करते हैं ना। इसका कोई स्टैंडर्ड उस तरह का वो नहीं है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के डॉक्टर साहब बैठे हैं वो उस तरह से बता देंगे। अच्छा, दूसरा, फिर हम जैसे अब ब्लड लेते हैं किसी पर्सन से, तो वो लगभग उसका जो टाइम स्पैन है, लाइफ स्पैन इसका, वो 35 डेज़ तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद अगर ब्लड वो यूज़ में नहीं आया तो उसको या तो हमें डिस्कार्ड करना पड़ता है। बट हमारी कोशिश रहती है कि हमने किसी से ब्लड लिया है तो वो किसी भी पर्सन में यूज़ में आए। सर आज कितने लोग आए हुए थे? लगभग हमारे पास 80-90 के बीच में अभी तक डोनेशन होगी और चली हुई है। सर कितना यूनिट ब्लड जो है इकट्ठा हो चुका है अभी तक? मैंने बोला नहीं कि 90 के लगभग। 90 के लगभग, 90 के लगभग, और शायद 100 क्रॉस कर जाएगा।
अच्छा। और आज जो ब्लड डोनेशन के लिए वो नदौन केयर फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज़ किया है, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। इवन हमारे जब हमें एमरजेंसीज में ब्लड की कमी फील होती है ब्लड बैंक हमीरपुर में, तो हम सबसे ज़्यादा हमारी नदौन केयर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट आशू मेहरा जी है, जिन्हें हमेशा हम तंग करते रहते हैं। हालांकि कोई भी पेशेंट है उन्हें हम इनका वॉलंटियर इनका वो नंबर देते हैं और बेचारे उनको ये प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय के लिए। सर, हिमाचल तहलका न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। और आप ये जो हैं ये नदौन फाउंडेशन के जो हैं सर, आप अपना परिचय। मैं आशू मेहरा, नदौन केयर फाउंडेशन। आशू मेहरा जी। और सर आप? मेरा नाम प्रिंस कौशल है, मैं मेंबर हूँ नदौन केयर फाउंडेशन। सर, पहले तो हिमाचल तहलका न्यूज़ आपका बहुत बहुत स्वागत करता है अपने चैनल के ऊपर। तो सर आप थोड़ा सा बताएं कि कैसे कैसे जो आपने ये फाउंडेशन स्टार्ट की और कहाँ कहाँ तक आप कहाँ कौन कौन सी जगह पे आप कैंप लगा चुके हैं अभी? हमने ये फाउंडेशन नदौन से शुरू किया था, इसका कैंप लगाने का शुरुआत। आज हम 25वां कैंप रक्तदान शिविर लगा रहे हैं, जो कि गलोड़ क्षेत्र में कर रहे हैं। हाँ जी। गलोड़ क्षेत्र में हमारा ये 3रा रक्तदान कैंप है। अच्छा, कितने कैंप लगा चुके हैं आप अभी तक? ये हमारा 25वां कैंप है। तो कई लोग बोलते हैं कि ब्लड देने से जल्दी ब्लड नहीं बनते, कुछ ऐसी जो अफवाहें फैलती रहती है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा ये लोगों के मन में बहुत गलत धारणाएं हैं कि लोगों के ब्लड देने से चक्कर आता है या कुछ भी है। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं खुद 25 बार रक्तदान कर चुका हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि चक्कर आता है या कुछ। ये पहली बार का डर होता है। जब एक बार बंदा रक्तदान कर लेता है तो दोबारा वो खुद ब्लड बैंक में पहुँचता है रक्तदान करने के लिए। अच्छा, कुछ एक संदेश आज के युवाओं को देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से, जैसे कि आजकल चिट्टे की तरफ जो है युवा काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं, तो उसके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? युवाओं के लिए मेरा संदेश यही है कि नशे की तरफ ना बढ़कर जैसे हमारी खेलों की तरफ अपनी रुचि दिखाएं, और जैसे रक्तदान शिविर हैं और बहुत से नेक कार्य हैं, उनकी तरफ अपना ध्यान आकर्षित। तो सर, जैसे आपने स्टार्ट किया था, फाउंडेशन आपने बनाई स्टार्ट की, तो क्या क्या कठिनाइयाँ और कैसे कैसे आपने मतलब एक संगठन बनाया, कैसे कैसे टीम का निर्माण किया, कुछ थोड़ा सा बताने की? कठिनाइयों का तो आप उस चीज़ से समझ सकते हैं। जब हमने पहला कैंप लगाया था तो हमने 49 यूनिट जो कि अपने शहर में लगाया था, जिसमें सिर्फ 49 यूनिट 50 के लिए हमें बंदा नहीं मिला था। तो आप सोच लो कि वो वहीं पे क्लोज़ करना पड़ा था हमें। लेकिन आज हमने एक बार नदौन में 207 यूनिट का कैंप भी किया है, और आज अभी शायद 80 यूनिट के लगभग हो चुका है। 80 यूनिट। आज कितना टोटल कितना हो गया होगा? अभी 80 के लगभग हो चुका है। 80+ यूनिट जो है ब्लड इकट्ठा हो गया है आज। स्टार्टिंग में हर किसी चीज़ को दिक्कत आती है, चाहे वो फाउंडेशन हो या कोई भी हो। हाँ जी। बट जैसे जैसे बंदा काम करता है और लोगों को समझ लगती है, अवेयरनेस आती है, हाँ जी, तो वैसे वैसे काम भी अच्छा चलता है और लोगों में जागरूकता भी आती है। चलो सर, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आपने अपना कीमती